प्राप्त करने के लिए मौका मिला है तो हमें बिल्कुल चूकना नहीं है। अगर हम चूक जाएंगे, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटे। मतलब सावधानी, हमें सावधानी से अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज हमने पढ़ा है धन्यवाद का गीत, उसमें वचन में लिखा है, और धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर, क्योंकि पहला वचन पढ़ के सुनाएंगे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। वह और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। आमीन, हालेलुया। आप सब लोग जानते हैं परमेश्वर आपके मुख पर प्रकाश चमकाने वाला है। हमारे मुंह के अंदर प्रकाश होना बहुत जरूरी है। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, उसने इच्छा की और उसने देखा वो आग जो जल रही है। आज आपकी इच्छा होना चाहिए, जहाँ आराधना है वहां पे परमेश्वर नहीं, खुद आपको जाना है, आराधना में जाना है। मूसा ने एक दृश्य देखा कि आग जल रहा है, उस आग में ढूंढने के लिए वो पहुंच गया, और जब उसके ऊपर वो अनुग्रह उतरा, सामर्थ उतरा, तो उसके अंदर एक प्रकाश आ गया। प्रकाश जब एक मनुष्य के अंदर आएगा, प्रकाश जब एक चेहरे पे आएगा, उसको लोग ज्यादा देर तक देख नहीं पाएंगे। सब पूछिए, प्रकाश, सूरज अपनी एक गति थोड़ी बढ़ा दे तो आप क्या देख सकते हैं? परमेश्वर अगर प्रकाश भेजने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है, करने वाला परमेश्वर है, आपके ऊपर और हमारे ऊपर जब चाहे जब वो प्रकाश भेज सकता है। उसका प्रकाश होना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। प्रकाश जब मूसा के ऊपर हुआ तो इस्राएल लोग बोलने लगे, इतना प्रकाश है हम देख नहीं सकते, अपना चेहरा को ढक लो तब हमसे बात करना। हालेलुया। ऐसे पवित्र आत्मा का सामर्थ और प्रकाश जब हमारे बीच में आएगा तो परमेश्वर अद्भुत काम ऑटोमेटिक होंगे। हमारे अंदर प्रकाश आना बहुत जरूरी है। प्रकाश की कमी है हमारे जीवनों में। जिस दिन हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। इस कमरे के अंदर अंधकार है, अगर एक लाइट जल जाता है उजाला आ जाता है। जहां उजाला है वहां अंधकार का कोई काम नहीं हो सकता है। उजाला तुम्हारे जीवन में जब आएगा तो तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, जीवन में एक प्रकाश आ जाएगा। जितनी अंधेरे में छुपी हुई चीजें हैं वो अपने आप उजागर हो जाएंगी, क्योंकि वचन में लिखा कोई चीज छुपा नहीं जो प्रकट ना हो। परमेश्वर प्रकट करने वाला है। तुम्हारे गुप्त में क्या काम है, अंधकार के क्या काम है, वो हम और आप नहीं, परमेश्वर तो बेहतर जानता है। क्योंकि यहोवा की आंखें हर एक स्थान पर लगी हैं, वो बुरे और भले दोनों को देखती है। परमेश्वर की आंखें आपको देखने वाली हैं। भजन संगीता में आज हमने पढ़ा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। वो एक दया की प्रार्थना कर रहा है और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। आज आपको भी यही प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कोई भी ढीलापन है, कोई भी सुस्तीपन है, कोई भी अंधकार की ऐसी बातें हैं, यीशु मसीह अपना प्रकाश हम पे चमकाए ताकि परमेश्वर उन चीजों से हम बाहर निकल जाए। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आया है ताकि तुम कोई भी बंधन तुम्हारे अंदर काम न करे। कोई भी बंधन है तो परमेश्वर का प्रकाश आपको उस बंधन से हटा देगा। आपके जीवन में कैसा भी बंधन हो, समस्या हो, लेकिन परमेश्वर जब अनुग्रह भेजेगा
आपके बंधन टूट जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत जरूरी है, परमेश्वर की कृपा बहुत जरूरी है, परमेश्वर की दया बहुत जरूरी है। परमेश्वर दया करने वाला है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो हम पे दया करता है। लेकिन हम परमेश्वर से ऐसे मांगना जरूरी है हमें, इसलिए हमें नहीं जानते हैं तो हमें मांगना जरूरी है। हमारे बीच में परमेश्वर का लिखा हुआ वचन दिया जाता है, किसी मनुष्य का नहीं है, किसी लोगों का नहीं है, परमेश्वर के खुद पवित्र आत्मा से प्रेरणा किया हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो वचन आपके सामने उड़ेला जाता है। लेकिन आपको खाली बर्तन लेके उस वचन को परमेश्वर भरना चाहता है, लेकिन आपके अंदर बुराई वाले बर्तन को खाली करना पड़ेगा, ऐसी अंधकारी वाली चीजों को खाली करना पड़ेगा। जब परमेश्वर वो प्रकाश का बर्तन आपके जीवन में देगा, प्रकाश से भर देगा आपके बर्तन को। लेकिन लेने वाले आप बनिए तो परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में हमेशा तैयार रहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको हमें तैयार होना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य के लिए। आज हम एक प्रार्थना के विषय में बताएंगे, हमेशा करना भी चाहिए। प्रार्थना ये है, हम अपने देश के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है देश के लिए प्रार्थना करना है। जिस देश में तू रहता है उस देश के लिए प्रार्थना करो, लिखा है प्रार्थना करना है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम प्रार्थना अपने देश के लिए तो करते हैं, लेकिन उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। नहीं, चंगाई के लिए नहीं प्रार्थना करना है। अगर सब चंगा हो जाएंगे पूरे देश में तो प्रभु का नाम कौन लेगा? अगर सब आशीष पाएंगे पूरी दुनिया के लोग तो परमेश्वर को कौन ढूंढेगा, कौन खोजेगा? लेकिन मसीह लोग ऐसी प्रार्थना करेंगे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर मसीह को इसलिए हो जाने के लिए, तो परमेश्वर में फिर कोई नहीं आएगा। परमेश्वर से प्रार्थना हमें कैसे करना है ये हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारी जगह हम प्रार्थना में त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, अपने आप में ध्यान नहीं देते हैं। हम वचन को कोट करते हैं, वचन को बोलते हैं, बात को बोलते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारी गलतियां आती कहां से? हमारे अंदर प्रकाश की कमी होने के कारण वो गलतियां हमें बन जाती हैं। हालेलुया। हमारे अंदर स्वभाव चेंज कर देता है कौन? जो अंधकार में बैठा हुआ सम्राट चला रहा है, वो हमारे अंधकार में बैठ के आपके और हमारे अंदर बंद कर देता है वो श्रोता को। लेकिन परमेश्वर तो अंधकार को दूर करने वाला, रोशनी देने वाला। अभी बताया मूसा जब गया पहली बार रोशनी देख के तो उसके ऊपर ऐसा रोशनी आया कि लोगों की चेहरा भी ढकने लगी। इतना लाइट, इतना रोशनी उसके चेहरे में भर गया। तो आपको हमें प्रार्थना कैसे करना है? परमेश्वर हर एक के जीवन में, हमारे देश में जितने हैं, आपको परमेश्वर जानने की जरूरत है। उनके हृदय बदल जाए, उनके मन बदल जाए। अगर उनके हृदय मन आपके प्रति धन्यवादी हो जाएंगे तो सचमुच देश बदल जाएगा। हालेलुया। देश बदलने की जरूरत नहीं है। हर एक के होठों पे अगर धन्यवादी हृदय हो जाएगा तो देश अपने आप बदल जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा अंधकार मिट जाएगा। लोग बड़े दिमाग से सोचने लगेंगे कि बुरे काम ना करें, नशा अपने आप चला जाएगा, बुरी संगति अपने आप चली जाएगी, बुरी चीजें अपने आप भाग जाएगी। जब एक व्यक्ति धन्यवादी हो जाएगा और उसके हृदय धन्यवाद से भरे होंगे, ऐसे तो दाऊद कहता है, हे देश देश के सब लोगों तेरा धन्यवाद करो। तीसरा उसका वचन पढ़ के सुनाएंगे। तीसरा, हे परमेश्वर, देश देश के लोग, हे देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। हाँ, देश देश के सब लोग, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। मेरा धन्यवाद करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है धन्यवादी हृदय। हमने पिछले संडे को यही सीखा है, लेकिन कई लोग भूल गए हुए। धन्यवादी हृदय बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी गलतियां प्रार्थना में हो जाती हैं। कई बार
जो वचन में चूक गया वो क्या हो गया? हमें वचन में नहीं चूकना है और किसी चीज में चूकना है। बड़े ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए, हमें बड़े ध्यान से प्रार्थना का जीवन को देखना है। याद रखना, अगर आपका प्रार्थना जीवन अच्छा होगा तो आपके जीवन में बुराई एंट्री नहीं कर पाएगी, क्योंकि जीवन अच्छा करने वाला कौन है? परमेश्वर है, जिसको अभी हमने गीतों के द्वारा जाना। कौन है, कौन है राजा, राजाओं का राजा कौन है, कौन है दुनिया का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, प्रभुओं का प्रभु कौन है? वो यीशु है, उसका नाम एक ही नाम है। यीशु का नाम जब हम गुणवान कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हृदय, हमारे मन धन्यवादी होना चाहिए। जब हम पे अनमोल आशीष उड़कर आएगा, अनमोल आशीष जब आएगा, हम जब धन्यवादी बनेंगे। इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा है, परमेश्वर आपको आशीष करेगा।